हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो साथ में मिस्टू भी है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मिस्टू की आइज़ के ऊपर कुछ हुआ है और उसकी जो आइज़ है वो रेड रेड हो रही है और बता रही है कि मुझे यहाँ पे आईब्रोज पे पेन भी हो रहा है। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि 2-4 दिन पहले से बोल रही है मम्मा, थोड़ी जैसे इसके आइज़ के ऊपर ना थोड़ा जैसे स्किन फटी होती है उस तरीके से फटी हुई है। तो मैं आज ले जा रही हूँ इसको, क्योंकि सुबह भी देखा मैंने इसकी आइज़ थोड़ी रेड हो गई थी और स्वेलिंग जैसी दिख रही थी मुझे। तो मैंने सोचा जो रिस्क नहीं लेनी चाहिए, तो मैं इसको हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। ज़्यादातर प्रॉब्लम इसको, जैसे इसकी लाइव क्लासेस चलती है उसकी वजह से भी हो रही होगी, क्योंकि क्लासेस लगाने के बाद जो होमवर्क होता है वो भी फ़ोन पे आया होता है, तो वो करना पड़ता है इसको, तो उसकी वजह से भी हो रहा होगा। तो कभी दोनों आइज़ के ऊपर पेन बताती है, कभी एक में। तो अब देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। तो अभी हमें पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से हमें बस मिलेगी वहाँ तक हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। बहुत लंबा सफ़र है। 9 बज गए हैं, तो एक बस 9:30 बजे जाती है। देखते हैं वो जब तक वो जाएगी तब तक हम पहुँच पाएंगे वहाँ पे कि नहीं। तो यहाँ पे मैं रास्ते में आपको दिखाती जाऊंगी जो मुझे दिखेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी और चलने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। अकेले यहाँ से जाया भी नहीं जाता था। पसीना पड़ गया है मुझे, गर्मी भी बहुत तेज़ है और सांस भी फूल रही है। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी और जैसे दिन को जब मिस्टी छोटी थी तो मैं उसको लाने के लिए जाती थी स्कूल, तो यहाँ पे मुझे अकेले जाने को डर लगता था। मैं पहले झाड़ियों के बीच में देख लेती थी कि कहीं जंगली जानवर तो नहीं छुपा है, और फिर यहाँ से गुजरती थी। तो यहाँ थी वो झाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी, लेकिन उन झाड़ियों को अब साफ़ कर दिया है और यहाँ पे मशीन वगैरह लगाई हुई है और यहाँ पे लोगों ने खेत जैसा बना दिया है। और यहाँ पे चलने को भी अब अच्छा है, क्योंकि दूसरी तरफ ऊपर की साइड में घर है और नीचे की साइड में झाड़ी थी, तब डर लगता था। अब बिल्कुल साफ़ हो गया है तो डर भी नहीं लगता है। अब यहाँ पे इस तरीके का प्लॉट जैसा बना दिया है। पता नहीं क्या बनाएंगे यहाँ पे, घर वगैरह बनाएंगे या ऐसे ही खेत बनाया हुआ है, सब मुझे कुछ पता नहीं है। क्योंकि एक दिन 2-3 दिन पहले भी आई थी, तब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था यहाँ पे। मिस्टू पीछे रह गई थी तो इस तरीके से दौड़ रही है। और मिस्टू का ये वाला सूट इसकी बड़ी मम्मा ने सिला है। ये मैंने शादी को भी पहना था। शादी को भी पहना था। तो इस तरीके का है, नीचे शरारा है, ऊपर फ्रॉक जैसी होती है। तो इसको पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दीदी इसकी पसंद का कलर लाई थी, कपड़ा लेके आए थे और इसको इस तरीके से फ्रॉक और शरारा बनाया था। क्योंकि बोलती रहती थी कि बड़ी मम्मा मुझे शरारा बनाना, तो दीदी ने इसके लिए शरारा बनाया। तो आज इसने शादी को भी पहना था इसने वाला सूट, तो आज भी पहना हुआ है। यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन घर दिख रहा है
यहाँ तक अभी हमें पैदल चलना है। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। ये जो है इसको हमारे लैंग्वेज में रामबाण बोलते हैं, और इसकी जो आगे वाली साइड होती है कांटे वाली होती है और नुकीली होती है बहुत ज़्यादा। और इसकी रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं, जैसे घास वगैरह बांधना होता है तो इसकी रस्सी भी बनाई जाती है। यहाँ पे मैं कुछ दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हो ये किस चीज़ का प्लांट है। ये है रात रानी का प्लांट, और इसको जो खुशबू होती है रात को बहुत ज़्यादा आती है। और जैसे ऐसा बोलते हैं जैसे इसके जो पेड़ होता है इसका रात रानी का, तो इसके पेड़ के पास कीड़े होते हैं। ऐसा तो पता नहीं, हमारे घर के पास भी है वो वाला पेड़, तो बहुत ही बड़ा है। और इसके ये जो फूल है अभी इसमें फूल नहीं खिले हैं। जो फूल होते हैं इसके वाइट कलर के होते हैं, और जब रात होने लगती है तो इस पेड़ के पास इतनी अच्छी खुशबू होती है। किसी के घर के पास होगा और उन्होंने देखा होगा, और उनके वहाँ पे क्या बोलते हैं इस पेड़ को, तो ज़रूर कमेंट करिए। हमारे यहाँ इसको रात रानी बोलते हैं। तो इसका इस तरीके के होते हैं इसके पत्ते, और फूल अभी इसमें खिले नहीं है, इस तरीके के होते हैं। तो देख सकते हो पसीना पसीना हो गया है, अभी तक भी नहीं पहुँचे हैं। आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है और आधा रह गया है। यहाँ पे थोड़ी सी छाया है क्योंकि यहाँ पे पेड़ भी है, तो छाया है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे मिल गई थी हमें बस। अब हम पहुँच गए हैं सुंदरनगर, और थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे हॉस्पिटल। तो हम आ गए हैं हॉस्पिटल से वापस, और टाइम बज गए हैं 12। तो यहाँ पे मिस्टी को लगी थी भूख, तो उसने बर्गर ले लिया है खाने के लिए। तो मैंने बोला इसको घर में बैठकर खाना। नहीं मम्मा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मैं चलते चलते खा लूँगी। अभी सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा है पैदल चलने का, और धूप भी बहुत तेज़ हो गई है। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं बॉडी के पास। तो यहाँ पे मिस्टू ने बॉटल डाल कर रखी हुई थी, तो यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ। यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और यहाँ पे छत डली हुई है। हमारे यहाँ पे इस तरीके की बॉडियाँ बनी हुई होती है। यहाँ पे मिस्टी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी क्योंकि साथ में बर्गर खा रही थी, तो इसको मैंने बॉटल में पानी दे दिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जो धतूरा होता है, धतूरा बोलते हैं हमारी भाषा में इसको, जिसको शिव जी को चढ़ाया जाता है, तो उसका पेड़ कुछ इस तरीके का होता है। और जो इसके फूल हैं वो चढ़ाए जाते हैं धतूरे को। जो है इसमें फूल लगेंगे, क्योंकि जो दूसरे वाला है ये हार्ड हो गया है, इसमें बीज लगेंगे। तो इसमें इस तरीके के फूल खिलेंगे, वाइट कलर के फूल होते हैं। और यहाँ पे शिव जी को चढ़ाया जाता है और शुभ माना जाते हैं। इसके जो फूल होते हैं तो शुभ माना जाता है फूल इसके ही चढ़ाए जाते हैं शिव जी को। यहाँ हम थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, छाया में खड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। दिन की 12 साढ़े 12 होने को है, तो बहुत तेज़ धूप है। हवा भी नहीं लगी हुई है, तो बहुत तेज़ धूप है। थोड़ी देर हमने यहाँ पे रेस्ट कर लिया है, अब चल पड़ते हैं। मिस्टी तो उस तरीके से नीचे ही बैठ गई, और जो इसका बर्गर है वो अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, और इस तरीके से नीचे बैठ गई। थोड़ी देर हम आगे जैसे खड़े हो जाएंगे छाया में। आधा रास्ता हमने यहाँ से फिर से क्रॉस कर लिया है, अब खड्ड के पास पहुँचने वाले हैं। मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको, जो खड्ड है वहाँ पे पुल भी बना हुआ है, और बिना पुल से भी जा सकते हैं, क्योंकि आजकल बारिश नहीं हो रही है, तो खड्ड में जो पानी है वो भी कम है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं खड्ड में। तो इस तरीके की खड्ड है, बिल्कुल सूखी पड़ी है, थोड़ा थोड़ा पानी है। बरसात के टाइम में तो बहुत ज़्यादा खड्ड आती है, और यहाँ जो पानी है उसमें नीचे मछलियाँ भी है, छोटी छोटी मछली है, कुछ बड़ी है और कुछ छोटी है मछली है। और इस तरीके से इस तरफ भी है मछलियाँ। मिस्टू दूसरी तरफ से चली गई, पुल से होकर नहीं आई, और वो मम्मा से आगे पहुंच जाएगी।
लोगों के खेत है, यहाँ पे धान उगाए जाते हैं, लेकिन बारिश न होने की वजह से धान की खेती भी नहीं हो पा रही है आजकल। और जो हमारी मक्की वगैरह है वो भी बिल्कुल सूख गई है। मिर्ची मेरे से पहले पहुंच चुकी है उधर और वहाँ पे बैठ गई है। बारिश नहीं हो रही है, उसकी वजह से मक्की है वो इस तरीके से हो गई है, सूख गई है बिल्कुल बेचारी। बड़े बड़े प्लांट्स हुए हैं। और अब हम पहुंच गए हैं घर में। तो थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, उसके बाद चल पड़ा था यहाँ पे मेरा खाना बनाने का काम। शाम के टाइम में मैं यहाँ पे आग जला रही हूँ और मैंने चूल्हे के ऊपर कुकर रख दिया है। मैं डाल रही हूँ आज उड़द की दाल। खाना मैंने एक चूल्हे के ऊपर रख दिया है, मैंने डाली है उड़द की दाल और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपनी गाय के पास। इनको पानी वगैरह पिला रही हूँ, घास मैंने पहले डाल दिया था और इस तरफ मैंने धुआं डालकर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आजकल मच्छर और मक्खियाँ होती है, तो अगर धुआं नहीं डालें तो जो हमारे पशु हैं वो बाहर खड़े नहीं हो पाते। उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो अब ला रही हूँ दूसरी गाय के लिए पानी। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। जो केले का पेड़ है बहुत छोटा है, लेकिन इसमें केले लग गए हैं। तो देख सकते हो ये जो केले का पेड़ है अभी बहुत छोटा है और थोड़े से केले लगे हैं इसमें। मैंने पहली बार देखा इतने छोटे पेड़ में केले लगे हुए हैं। और इसमें जो मधुमक्खी की तरह होती है, बहुत अगर काटती है तो बहुत तेज़ काटती है, ये इस तरीके से है। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। तो जो मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।